हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भंडारी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद भंडारी सर पर। आज मैंने क्वाड्रेटिक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें मैंने कवर किया है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इक्वल टू 360। इस बेस पे मैंने क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, आज क्लास 8 का अंडरस्टैंड क्वाड्रेटिक चैप्टर के कुछ रिजल्ट और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। अब इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इक्वल टू ये होता है n माइनस थ्री -2 इंटू 180। इसलिए सपोज अगर हमारे पास ट्राइंगल है, कितने साइड हो गए? 3 साइड। इट मीन्स n इक्वल टू 3, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? 3 माइनस 2 इंटू 180। इट मीन्स 1 इंटू 180 इक्वल टू 180। अगर हमारे पास क्वाड्रेटरल है, कितनी होगी उसकी साइड? 4 साइड। इट मीन्स n इक्वल टू 4। कितना हो गया? 4 माइनस 2 इंटू 180। इट मीन्स 2 इंटू 180 कितना हो गया? 360। ऐसे ही अगर हमारे पास पेंटागन है तो कितनी होगी? 5 साइड। इट मीन्स n इक्वल टू 5, तो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 180। 5 माइनस 2 ये हो गया 3 इंटू 180। ये हो गया 3 0 3 24 2 5 540। तो ऐसे ही हम इसका निकाल सकते हैं। तो हमारा एक जनरल फॉर्म क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन निकालने के लिए? ये हो गया। एक और होता है हमारे पास नंबर ऑफ diagonal of n sided polygon। ये होता है हमारे पास n माइनस 3/2 n साइडेड हो गया। अब सपोज ट्राइंगल है, ट्राइंगल को डायगोनल होता ही नहीं, कितना हो जाएगा हमारे पास? n इक्वल हो गया 3। इसका मतलब 3 माइनस 3/2। इट मीन्स 3 इंटू 0/2। इट मीन्स 0। तो उसका हमारा कोई डायगोनल नहीं होता। आपको क्वाड्रेटरल है तो इसका मतलब n कितना हो गया? साइड 4। तो इसका कितने डायगोनल नंबर डायगोनल कितना हो गए? 4 माइनस 3/2। 2 1 जा 2 2 जा। इट मीन्स 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। 2 डायगोनल हो गए। वैसे अगर आपके पास पेंटागन है तो इसका मतलब n इक्वल टू 5 हो गया। तो नंबर डायगोनल कितना हो गए? 5 माइनस 3/2। ये हो गया 5 इंटू 2/2। 2 1 जा 2 1 जा। इट मीन्स 5 डायगोनल हो गए। एक रिजल्ट और है हमारे पास, वो है
sum of measures of the exterior angles of a polygon। तो क्या होता है, रिजल्ट क्या होगा, the sum of the measures of the exterior angle of a polygon equal to 360। यहाँ पर 360 कोई भी एंगल हो, कोई भी क्वाड्रेंट हो हमारे पास, जैसे ट्रायंगल है, सपोज हम ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल का एक एंगल ये हो गया, इससे दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। समझ, हम नेमिंग के हिसाब से ले लेते हैं। ये एंगल 1 2 3 4 5 6 है, हमने 4 + 5 + 6 निकालना है। सो एंगल 1 + एंगल 4 कितना हो गया, 180। एंगल 2 + एंगल 5 कितना हो गया, 180। एंगल 3 + एंगल 6 कितना हो गया, 180। इन तीनों को क्या होगा, रीजन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, तो लीनियर में स्ट्रेट लाइन और पेयर में दो एंगल, तो सम इज 180। क्योंकि दिस प्लस दिस क्या होगा, 180, सम 180 हो गया। अब इसको हम मूव ऑन कर देते हैं, इसको 2 इसको 3, एडिंग 1 2 एंड 3, आगे कुछ नहीं यहाँ करेंगे। सो एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 2 + एंगल 5 + एंगल 3 + एंगल 6 इक्वल टू 180 + 180 + 180। अभी कितना हो गया, 1 के साथ 2 3 ले लेते हैं, हम शिफ्ट कर देते हैं। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 इक्वल टू 540। अब 1 2 3 क्या है, 180। क्योंकि 1 2 3 एंगल सब ऑपोजिट एंगल है, इसको रिजल्ट लिखेंगे, रीजन हम बाद में। एंगल 4 + 5 + एंगल 6 इक्वल टू 540 - 180। सो एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 इक्वल टू 360। देखो जी, ट्रायंगल के एंगल का एक्स्ट्रा एंगल का सम भी 360 हो गया। ऐसे हम क्वाड्रेटल का, पेंटागन, क्वाड्रेटल, पेंटागन, हेक्सागन का निकाल सकते हैं, क्योंकि because angle 1 + angle 2 + angle 3 equal to 180। so angle sum property of triangle है, ये हमने sum of exterior triangle। अब इससे कुछ प्रोसेस करते हैं। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट था, इससे सम ऑफ मेजर एक्सटीरियर एंगल, अब अगर हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर का लिखा होता है, और जब साइड्स इक्वल हैं, सो ऑल इंटीरियर एंगल्स आर, जब इंटीरियर एंगल इक्वल है, सो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर। क्योंकि जब इंटीरियर का, तो इंटीरियर का तो लीनियर बेस हमारा एक्सटीरियर आएगा, तो सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो गए, तो ये तो हमारे पास हो गया। अगर हमारे पास
रेगुलर पॉलीगन है उसका द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इक्वल टू 360। मतलब जितने हमारे पास साइड हैं उतनी एंगल होंगे इंटीरियर एंगल और उतनी एक्सटीरियर होंगे। तो ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एन साइडेड क्या होगा, क्योंकि ये हमारे पास सपोज रेगुलर पॉलीगन है तो सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ साइड एन इंटू, क्योंकि एन साइड है, एन इंटू एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 360। ये हमने रखना है। अब हमारे पास क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अब हम फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल हैज ए मेजर ऑफ 45। मतलब एक्सटीरियर एंगल का एंगल 45 है। तो हम सबसे पहले ये वाला रिजल्ट लिखेंगे, यही लेना देखिए द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 360। तो कितना हो जाएगा, एन साइडेड है इट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स इनटू एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360। सो नंबर ऑफ साइड्स इंटू एक्सटीरियर कितना है 45 इक्वल टू 360। सो अब वही हमारे पास यूनिकेशन होगी, नंबर ऑफ साइड्स एन हो गया, एन भी लिख सकते हैं इसी जगह क्योंकि एन साइडेड है, साइड्स इक्वल टू 360 इंटू 45। ये हो गया 5 9 जा 5 7 जा और 9 1 जा 9 8 जा, इट मीन्स 8। The required number of sides of regular polygon equal to 8। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो फिगर देखिए वो तुम्हारे क्वेश्चंस हो ही जाएंगे, है ना। जैसे एक फिगर दे रखी है हमारे पास, सपोज दे रखे 125 125x निकालना है तो सिंपल है, x प्लस 125 प्लस 125 इक्वल टू 360। रीजन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू 360। x प्लस 250 इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 माइनस 250, सो x इक्वल टू 0 1 1 110 आ गया। अब हमने तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर
पॉलीगन दे रखा है सपोज 9, हमने एक्सट्री एंगल निकालना है, तो सेम वही ये लाइन रिपीट करोगे, दी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 360 हो जाएगा n इंटू एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360, n कितना है 9 इंटू एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाई 9, 9 बन जाए 9 एक्सटीरियर एंगल ऑफ दी रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 40 डिग्री हो गया।